हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 3 से, जिसके अंदर क्या है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ने वाले हैं हम। जिसमें एक यूनिफॉर्म रिंग है आपके पास, जिसके अंदर करंट फॉलो कर रहा है और उससे की एक्सिस, उसके सेंटर ऑफ एक्सिस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज तो हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल। हमारे पास यानी कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल है, जिसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर क्या है आपका करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और हमारे पास पॉइंट P है जहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस रिंग के कारण क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक वेक्टर R वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, जो कि इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से इस डीएल एलिमेंट के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हमें यहाँ पता है कि जो एंगल है, ये जो R और DL है, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो आपकी DL की वैल्यू आएगी वो थीटा आ जाए, थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास R और DL वेक्टर है, R वेक्टर और DL वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों। क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा इंटू में अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे पास में बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इस रिंग के कारण पॉइंट P पे निकालेंगे। तो पुट करते हैं वैल्यूज़। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास ये DL एलिमेंट से पॉइंट P के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। दूसरी बात एक भी ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि जो R और DL वेक्टर हैं दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं। और हमारे पास साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम कुछ चेंजमेंट होंगे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो dB इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट 4 पाई इंटू में IDL अपॉन R स्क्वायर की जगह हम इस लेंथ से रिप्लेस कर देंगे उसको। तो R स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल क्यूब स्क्वायर रूट बच्चों, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो यहाँ से एक एलिमेंट इधर भी है और एक एलिमेंट इधर भी है, यानी कि इसका डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे रिंग्स बनेंगे, रिंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लेंथ एलिमेंट बनेंगे, जिसके कारण पॉइंट P पे एलिमेंट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स जो हमारे पास दो वेक्टर्स में, तो इस ये वेक्टर है हमारे पास, क्या है, ये लेंथ में पोजीशन वेक्टर है, हम इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, जिसमें एक तो हो जाएगा आपका dB cos फाई और एक हो जाएगा dB sin फाई। फाई क्या है यहाँ पे, फाई आपका इन दोनों के बीच का एंगल है बच्चों। क्या है, एंगल है जो आपका वेक्टर जा रहा है और जो हमने कंपोनेंट्स डिवाइड किए हैं इन दोनों के बीच का एंगल है। क्या है, एंगल। यानी कि जो फाई है वो क्या है, इज इक्वल टू फाई जो एंगल है, एंगल बिटवीन dB cos फाई एंड dB, या फिर जिसको हमने यहाँ पे Q पॉइंट से डिवाइड किया है और हम लिख सकते हैं Q। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ dB। हमारे पास कंपोनेंट बनेंगे dB के, तो एक बनेगा dB cos फाई और दूसरा बन जाएगा dB साइन फाई। क्या बन जाएगा, dB साइन फाई। दो कंपोनेंट बन गए हमारे पास, दो कंपोनेंट बन गए। तो एक देखेंगे यार, नीचे dB cos फाई है, ऊपर भी dB cos फाई है। तो दोनों ये जो अपोजिट डायमेट्री, यानी कि ये क्या है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के लिए जो वेक्टर्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ईच डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर cos component will cancel out, cos component क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल आउट हो जाएंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड will be due to
ओनली साइन कंपोनेंट, ओनली साइन कंपोनेंट। ठीक है, ये हो जाए, ये हो गया। हमने क्या लिखना है, फॉर ईच डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर कॉस कंपोनेंट, यानी कि हमारे पास क्या है, कॉस कंपोनेंट जो है कैंसिल हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट क्या है, कैंसिल हो जाएगा, विल कैंसल आउट फॉर, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू द ओनली साइन कंपोनेंट। बच्चों सिर्फ साइन कंपोनेंट के कारण हमारे पास जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा। तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, चलिए पूरा मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दो कंपोनेंट थे, डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई। डीबी कॉस फाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा डीबी साइन फाई। पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीबी साइन फाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये था उस छोटे से एलिमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें पूरा रिंग के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई। क्या है बच्चों, साइन फाई। डीबी की वैल्यू हमने क्या से क्या आई थी हमारे पास, डीबी की वैल्यू बच्चों, डीबी की वैल्यू हमारे पास ये है, क्या है, डीबी की वैल्यू ये है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब रूट, होल स्क्वायर रूट बच्चों, होल क्यूब स्क्वायर रूट। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे डीबी की, बी इज इक्वल टू होल स्क्वायर इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल इंटू में अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन फाई। बच्चों देखो साइन फाई, साइन फाई क्या होता है हमारे पास, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं पी बी पी एच एच बी, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन फाई होता है बच्चों। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आर था, उसके अंदर परपेंडिकुलर क्या था, आर था, और जो क्या था, जो हाइपोटेन्यूज था वो आर प्लस ए स्क्वायर था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आर अपॉन, यहाँ पे सॉरी देखो इसके अंदर थोड़ी मिस्टेक है, इसके अंदर देखो यहाँ पे था 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब स्क्वायर रूट था, ऊपर लिख दिया हमने आर साइन फाई के लिए, मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इधर से, ये हो गया इधर। ठीक है, इसके अंदर आगे देखिए, इसके अंदर क्या था अपने पास, आगे है, अगर इसको देखेंगे आगे देखिए, इसके अंदर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई डी एल अप इंटू में आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2 आ जाएगी हमारे पास, होल 3/2 आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या था कि ये है वैल्यू, क्या है, ये वैल्यू है, और ऊपर देखिए डीएल है, इसके अंदर हम डीएल का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे। तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो डीएल का इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा, इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस, क्योंकि एक यूनिफॉर्मली रिंग कॉइल है या रिंग है, कोई डिस्क नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ सरकमफेरेंस है, एरिया अंदर से होलो है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू में आर मल्टीप्लाई 2 पाई आर अपॉन में 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब रूट होल पावर 3/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये एक सिंगल टर्न ऑफ कॉइल के लिए आया बच्चों, क्या आया है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सिंगल टर्न ऑफ कॉइल अगर हमारे पास यहाँ पे n टर्न्स होती, क्या होती, n टर्न्स होती, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास n टर्न्स के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट i इंटू में n मल्टीप्लाई 2 पाई r अपॉन में, इस अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब रूट होल पावर 3/2, ये था। अगर हमारे पास अभी आता है एक स्पेशल केस, ये आ गया हमारे पास फॉर n टर्न्स। ठीक है, ये था सिंगल टर्न के लिए, और ये है n टर्न्स के लिए, किसके लिए है, ये n टर्न्स के लिए है, और यहाँ पे n टर्न्स के लिए आ गया। तो हमारे पास अभी एक स्पेशल केस है बच्चों, क्या है, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, अगर हमारे पास जो पॉइंट P था, क्या है, हमारे पास जो पॉइंट P है, ये इसकी एक्सिस पे आ जाए, यानी कि पॉइंट C पे आ जाए, क्या आ जाए,
पॉइंट सी पे आ जाए तो वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यानी कि जो ए की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए की वैल्यू 0 होने का कारण क्या है, ए की वैल्यू 0 होने के बाद क्या आ जाएगा इसके अंदर, ऊपर दे अगर देखें म्यू नॉट आई एन इंटू 2 पाई आर, नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, एन की वैल्यू 0 हो जाती है, ए की वैल्यू तो 4 पाई आर क्यूब, क्या बच जाएगा आर क्यूब। तो इसके अंदर क्या आएगा, 4 पाई से 2 पाई, ये 2 कैंसिल हो, 2 पाई यहाँ पे बच गया 2, आर क्यूब से यहाँ पे था आर स्क्वायर था बच्चों, क्या था आर स्क्वायर, क्योंकि आर और आर की मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से इसकी वैल्यू कट करें तो नीचे बच जाएगा एक आर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई एन इंटू एन अपॉन 2r, ये वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, क्या आ जाएगी म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 2r। ठीक है, ये क्या वैल्यू है, इफ a इज इक्वल टू 0, इफ a इज इक्वल टू 0 और पॉइंट p लाइज ऑन द सेंटर ऑफ एक्सिस, ऑन द सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ द कॉइल बच्चों, सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी कि अगर हमारे पास जो a पॉइंट है, a जो है वो 0 हो जाए, क्या हो जाए, a हमारे पास 0 हो जाए, या फिर पॉइंट p जो है, क्या है पॉइंट p है हमारा, वो जो है यहाँ पे चल के मतलब यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ आ जाए आपका, यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई एन इंटू अपॉन सॉरी डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारे पास यही खत्म हो जाता है। हमारे पास वैल्यू आई, हमने देख लिया वैल्यू क्या आई है हमारे पास, जो म्यू नॉट एंड सिंगल टर्न्स के लिए आई है म्यू नॉट आई आर मल्टीप्लाई 2 पाई आर अपॉन डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, ये था सिंगल टर्न के लिए। अगर एन टर्न के लिए आती तो इसकी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक स्पेशल केस पढ़ा हमने, स्पेशल केस में क्या पढ़ा कि अगर पॉइंट P जो है वो उसके सेंटर पे लाई करता हो, सेंटर पे लाई करता हो, या A की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हमारे पास B की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।